सिक्योरिटी जो वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय पर। और एक काफ़ी लोगों के दिमाग में एक डाउट है कि जब सेंट्रल फोर्सेस वहां से हटेंगी तो क्या होगा। क्या वेस्ट बंगाल की पुलिस अपने आप इन इन चीज़ों को और जिस तरह से सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको संभाल पाएगी? इसी का जवाब देते हुए पता ये चला है कि साहब सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट वहां पर इंक्रीज करी गई है। Amit Shah Saab is not taking any prisoners, if I may say, in a pun. But interesting ये है कि कहीं ना कहीं we are looking at complete changes in the security structure of West Bengal. उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। नहीं, इन जस्ट अ स्मॉल करेक्शन। एक्चुअली जो आए थे फॉर द इलेक्शन पर्पस अराउंड 2500 कंपनीज आए थे। अभी जो है 500 कंपनीज को रिटेन किया जा रहा है। तो 500 कंपनीज का मतलब होता है मोरलेस 50,000 सेंट्रल फोर्सेस। तो 50,000 सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत इसीलिए है क्योंकि अभी जो सिविक वॉलेंटियर्स होता था, जिनको जिनको लिटरली यहाँ पे रिक्रूट किया गया था ड्यूरिंग टीएमसी टाइम, ऑलमोस्ट एज एन एक्सटेंशन ऑफ द पार्टी। यहाँ उनके और वो उनका काम सिर्फ था ट्रैफिक मैनेजमेंट में, लेकिन उनको सब चीज में इन्वॉल्व किया जाता था। और बहुत सारे इनके खिलाफ एलिगेशन है सिविक वॉलेंटियर्स के बर्ताव, ट्रेनिंग कुछ नहीं होता है। तो अब सिविक वॉलेंटियर्स के साथ क्या किया जाएगा, वेदर दे विल बी रिटेन्ड और नॉट, वी डोंट नो। लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस की अभी जो कैपेसिटी है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का रहना यहाँ पे बहुत जरूरी है। इसके काफी सारे कारण है। पहली चीज तो है कि पोस्ट पोल वायलेंस का जो चांसेस था वो अभी कम हो गया। अगर वो टीएमसी जीत जाता तो पोस्ट पोल वायलेंस एकदम भयंकर एक सिविल वॉर की तरह हो जाता यहाँ पे। लेकिन वो हुआ नहीं, तो अभी भी पोस्ट पोल वायलेंस बहुत छोटा मोटा कहीं पे हो रहा है, बट देर इज नो सच थिंग। और सेकेंडली, जो अगर आप देखें कि बॉर्डर में जिस तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं, अगर फेंसिंग किया जाएगा, अगर जो क्रॉस बॉर्डर सिंडिकेट से इनके खिलाफ एक्शंस लिया जाएगा, तो ऑब्वियसली ये सोचना कि ये कोई रिटेलिएशन नहीं होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, दैट विल बी अ मिस्टेक। तो बहुत सारे कारणों की वजह से सेंट्रल फोर्स को रखा गया है, नॉट जस्ट अबाउट पोस्टपोल वायलेंस। एक तो वो है। दूसरी चीज है, बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज जो हो सकता है पिछले 15-20 साल से चल रहा था, इलीगल एक्टिविटीज जिसका नेशनल सिक्योरिटी से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो वो सारे एक्टिविटीज के ऊपर जब पाबंदी लगाई जाएगी या क्रैकडाउन होगा, देयर विल बी प्रॉब्लम्स। और इसी वजह से सेंट्रल फोर्सेस का रहना, और बहुत इवनली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंट्रल फोर्सेस। हालांकि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ऑब्वियसली वहां डिप्लॉयमेंट ज्यादा है, जितना समझ आ रहा है। एंड वी हैव टू रिमेंबर कि वेस्ट बंगाल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वाज लिटरली लाइक अ सेफ कॉरिडोर। तो इसलिए क्या होता था वेस्ट बंगाल में, हालांकि वेस्ट बंगाल वाज आल्सो रेड अलर्ट यहाँ पे भी होता था, लेकिन वेस्ट बंगाल में चांसेस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ, वेस्ट बंगाल में कोई टेरर अटैक होने का चांसेस कम होता था। कम इसलिए होता था कि इट वाज अ सेफ हेवन, सेफ कॉन्डुइट, सेफ कॉरिडोर। तो यहाँ पे जब क्रैकडाउन होगा ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स के खिलाफ या स्लीपर सेल्स के खिलाफ, या इलीगल घर तोड़े जाएंगे, तब एक्शंस का कहीं ना कहीं अगर रेजिस्टेंस होता है, देन देयर विल बी, देयर इज अ नीड फॉर, देयर इज अ नीड फॉर द सेंट्रल फोर्सेस टू रिमेन बैक। एक चीज तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो अभी शुभेंदु अधिकारी जो चीफ मिनिस्टर है, उनके तरफ से जो, या बीजेपी की तरफ से जो सुनने में आया है कि कोई पोस्ट पोल वायलेंस या कोई विंडिक्टिव कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो जो भी अगर होगा वो लीगली होगा। अब देखेंगे कि लीगल नोटिस भेजा गया है भाईपो के घर पे। कहा जा रहा है बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन है भाईपो के जो प्रॉपर्टीज है वो इलीगल है। अब वो इलीगल एक्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर कल अगर कोई लीगल कार्रवाई की जाए, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में एक्सपेंशन हुआ है जो सुनने में आता है विदाउट एनी अप्रूवल, अब वहां पे अगर कोई एक्शन लिया जाए तो जाहिर है एकदम शांति से गांधीगिरी करके सब अलाउ, तो सब करने अलाउ नहीं करेगा ना। सो देयर विल बी सम चैलेंजेस।
आपने देखा है कि कुछ-कुछ जगह पे जहाँ जिन जगह को कहा जाता था सेंसिटिव इलाका, वहाँ पे भी कुछ एक्शन हुआ है। सो ओवरऑल दिस प्लेस विल टेक 2 इयर्स टू कम टू नॉर्मलसी। बंगाल में कोई आएगा तो अचानक देख के लगेगा अरे सब तो शांत है। क्या है? क्या प्रॉब्लम है? ये तो फालतू में बात होता है। ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होता है विदाउट एनी सेफ्टी, विदाउट एनी लाइसेंस। तो वो सारे चीज देखने के लिए जहां जब आप नॉर्मल सी रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे, जब आप कोशिश करेंगे कि रूल ऑफ लॉ हो, नॉट द लॉ ऑफ द रूलर, तो वहां पे रेजिस्टेंस ऑब्वियसली आएगा। अगर आप जो कैटल स्मगलिंग है, या फिर आप देखेंगे सैंड स्मगलिंग है या कोल स्मगलिंग है, तो ये बहुत बड़े बड़े पावरफुल कार्टेल्स होते हैं। तो इन कार्टेल्स के खिलाफ अगर एक्शन लिया जाए, तो देयर विल बी चैलेंजेस, देयर विल बी रेजिस्टेंस। तो आपके सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत इसी वजह से है, क्योंकि वेस्ट बंगाल पुलिस में, मैं किसी पुलिस फोर्स को भला बुरा नहीं कहूंगा, बट वेस्ट बंगाल पुलिस में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। इट्स ए रियलिटी, वेस्ट बंगाल पुलिस में इंप्रूवमेंट की मतलब बहुत जरूरत है। कहीं पे भी आप देखेंगे, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेशनल अप्रोच ऑफ द सेंट्रल फोर्स एंड द स्टेट पुलिस। बहुत अंतर है। इस बार अगर इलेक्शन में लोगों ने निडर होके आके वोट दिया है, तो वो वेस्ट बंगाल पुलिस की वजह से नहीं, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रल पुलिस फोर्स। तो वेस्ट बंगाल पुलिस के ऊपर थोड़ा सा इट विल टेक, हालांकि नो, जो भी पार्टी पावर में आता है, अभी द बीजेपी इज इन पावर, ऑब्वियसली दे विल नॉट ओपनली टॉक अबाउट इट, एंड आई कैन अंडरस्टैंड द रीजंस, आई रेस्पेक्ट दैट। लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस में प्रॉब्लम है। सो इफ यू सी, यूपी पुलिस में काफी बदलाव जो आया है वो एक दिन में तो आया नहीं है ना। इट टुक ऑलमोस्ट 7-8 years। आई एम श्योर वेस्ट बंगाल पुलिस में बहुत पोटेंशियल है, अच्छे ऑफिसर्स बहुत है। दे वर फ्रस्ट्रेटेड, दे वांट टू डू गुड। जहां पे उनको मौका मिला वो अच्छा काम कर रहा है, इलेक्शन के टाइम भी किया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, मैं इंडिविजुअल या कुछ कुछ की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल अगर देखें, ओवरऑल इट विल टेक टाइम फॉर देम टू इंप्रूव। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए नंबर्स ऑगमेंट करना, जैसे मैंने पहले कहा था, 10 करोड़ की पॉपुलेशन में 1,20,000 अगर आपके पुलिस फोर्स है, उसमें इसी दैट्स नॉट एनफ, दैट्स नथिंग। तो इसीलिए 500 कंपनी जो है, करीब करीब एक कंपनी में 100 से 120 होता है, ऑलमोस्ट लाइक 50,000 दैट इज नीडेड। और मुझे लगता है कि अगर इसमें भी इजाफा हो बाद में, इसमें अगर जरूरत पड़े और भी आ जाए, दैट विल नॉट बी सरप्राइजिंग। So that is the whole thing. Back to you. I'll answer if there are questions. Yeah, the main thing is, it's not about extension or anything like that. It's about the fact कि वहां पर कितने नेटवर्क आप कितनी जल्दी तोड़ पा रहे हो। that is the bigger thing. It's not about anything else. अगर आप networks तोड़ पाओगे on time, then it is easier for us to do all sorts of things. Otherwise, it's going to be difficult, because अगर आप नेटवर्क्स उस स्पीड में तोड़ सकते हो जिस स्पीड में उनके रिएक्शन को आप रोक सकोगे, दैट इज द मेन गेम। एंड दिस नेटवर्क इज नॉट जस्ट नेशनल सिक्योरिटी नेटवर्क्स, इसके अंदर आपके ईडी के लिए जो काम है वो आता है। दे आर फाइनेंशियल नेटवर्क्स, दे आर टेररिज्म नेटवर्क्स, दे आर नारकोटिक्स नेटवर्क्स, दे आर व्हाट यू कॉल स्मगलिंग नेटवर्क्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रबिश व्हिच इज देयर। अभी तक तो ऑर्गन ट्रेड के बारे में कुछ बात नहीं हुई है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ नॉनसेंस दैट हैपेंस इन दैट रीजन बिकॉज ऑफ दैट आल्सो। तो अगर आप उसको स्पीडली तोड़ पाओगे तो आपको बिल्कुल ही फोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड व्हाट यू हैव शुड बी एबल टू कवर इट। बट द मेन थिंग should be recruitment. Can West Bengal government right now recruit the amount of police force that is needed? उसके बाद जो क्रैक टीम्स, जो उनकी आपकी एसटीएफ, योर एंटी टेररिस्ट टास्क फोर्स और व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, वो सब हो सकता है कि नहीं हो सकता वहां पर? दैट इज द मेन क्वेश्चन which needs to be kind of answered right now by the government, and we'll have to judge it जो जिस तरह के actions वो आगे लेते हैं। नहीं, आपने सही कहा। देखिए, अगर आपके पुलिस फोर्स में अगर रिक्रूटमेंट करना भी है, मान लीजिए अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो मिनिमम आपके
जो पुलिस फोर्स होना चाहिए वो अभी जो है उसका कम से कम दुगना होना चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ व्हाट इट इज। तो अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव टारगेट है कि 2.5 लाख पुलिस पर्सनल होना चाहिए, लेकिन 2.5 लाख मतलब कम से कम 1,20,000 1,30,000 आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। 1,20,000 या 1,30,000 अगर रिक्रूटमेंट करना है, आप कैन यू ट्रेन देम इन वन, मतलब 1 साल तो लग जाएगा पूरा प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद ट्रेनिंग के लिए क्या आपके पास उतना जगह है कि आप 1 लाख एक साल में ट्रेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो दैट विल टेक टाइम। जैसे आप देखेंगे जब जब आया था योगी आदित्यनाथ इन 2017, तो यूपी पुलिस का जो एक्चुअल स्ट्रेंथ था, सैंक्शन स्ट्रेंथ नहीं, एक्चुअल स्ट्रेंथ था, दैट वाज अराउंड 1,80,000। उसको बढ़ा के अभी इट हैज रीच्ड ऑलमोस्ट 4 lakhs, बट इट टुक देम ऑलमोस्ट 7-8 years। तो अगर इस सरकार का इंटेंशन अगर सही भी है कि मैं पुलिस रिक्रूटमेंट जेन्युइनली करूंगा, ये सिविक वॉलंटियर वाला जो है वो एटमोस्ट वो ट्रैफिक में ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। बट आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं कि आप 1 लाख एक साल में रिक्रूट करके ट्रेन कर पाओगे। इट विल टेक टाइम। दूसरी चीज है, आपने जो ईडी की बात कहा है, मैं किसी को भी बोलूंगा, एनी वन कैन सर्च इट। वेस्ट बंगाल एंड खास करके कैलकाटा इज द हब फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेल कंपनीज इन द कंट्री। आपको पता है? आपको याद है? आर यू अवेयर ऑफ दिस? शेल कंपनी जितना है ना, ये सबसे ज्यादा, एज पर ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन, आप किसी भी न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा ना। दैट काइंड ऑफ क्रैकडाउन इफ यू गो फॉर, इट विल टेक, यू नीड टू हैव, होगा, प्रॉब्लम्स होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत होने वाला है। और ये आप सोचिए कि एक ये फालतू के अमेरिका से बैठ के कोई कॉकरोच जनता पार्टी करके जो बकवास कर रहा है जस्ट टू इंस्टिगेट। अगर ये जो कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन को लेके कुछ एजेंसीज का, फॉरेन एजेंसीज का कुछ प्लान था इंडिया को लेके, क्या ऐसा है कि सब चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ और नहीं करेगा? ऐसा भी नहीं है। सो देयर विल बी एलिमेंट्स हु विल ट्राई टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन वेस्ट बंगाल, जिस तरह से इंस्टेबिलिटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बार बार पैदा करने की कोशिश की जाती है। सो वेस्ट बंगाल में इंस्टेबिलिटी अगर आप करेंगे, यू कैन लिटरली कट ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया। तो वेस्ट बंगाल में इसीलिए कोई भी एक्शन लेने से पहले आपका बैकअप प्लान की जरूरत होती है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ सिचुएशन जहां पे आपके हाईवेज ब्लॉक हो गए। आप देखेंगे जिस तरह के जो कम्युनल वायलेंस हुए थे बंगाल में, रिसेंटली भी जो हुआ, मोथाबाड़ी करके एक इलाका है, मालदा मुर्शिदाबाद, very interestingly these are very near to the arterial highways, मतलब these are the most strategic highways। उस हाईवे से जाके आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर जाओगे, उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से आप नॉर्थ ईस्ट जा सकते हो। तो अगर आपको एनक्रोचमेंट हटाना है, या फिर जो जो सिंडिकेट्स और ट्रैफिकिंग की बात आप बोल रहे थे, जिनके पास वो जो लोग चलाते थे उनके पास भी पैसे हैं, उनके पास भी देर आर मे बी देर आर पावर्स फ्रॉम आउटसाइड। सो आप यू नो दैट देयर विल बी प्रॉब्लम्स, और ये जान के ही ये सरकार आया है दैट इट विल टेक अस नथिंग लेस देन 1.5 years। एंड और भी एक चीज है, आप देखेंगे राइट नाउ इन बंगाल जो सुनने में आता है, 3 या 4 महीने के लिए बीजेपी ने बोल दिया कोई किसी को मेंबरशिप नहीं मिलेगा। वो टीएमसी वीएमसी में बहुत लोग घुसने की कोशिश करेगा, ऐसे बहुत सारे गिरगिट है, तो रंग बदल के आने की कोशिश करेगा। तो रंग बदल के आने के बाद क्या करेंगे ये लोग? दे विल ट्राई टू डू द सेम थिंग दैट दे यूज्ड टू डू इन टीएमसी। उसके पहले सीपीएम में भी वो यही लोग थे जो वही गंदा काम करते थे। तो आपके लिए ये जो स्मगलिंग वाला सिंडिकेट है, तोड़ना आसान नहीं होगा, और तोड़ना है तो आपको कांस्टेंट विजिल चाहिए हाईवेज में। नाउ दैट इज समथिंग दैट रिक्वायर्स मैन पावर एज वेल। सिर्फ एक्शन से नहीं होता, यू रिक्वायर मैन पावर, जिस मैन पावर की आज कमी है। एंड सेकेंडली, वेस्ट बंगाल पुलिस के बारे में आप किसी से भी पूछिए, पिछले 10 साल में तोलाबाजी जो यहाँ पे हुआ है, जो मनी कलेक्शन, ओपनली आप किसी से पूछिए कि वेस्ट बंगाल पुलिस का क्या रोल था इसमें। ठीक है, आई एम श्योर देयर आर वेरी गुड ऑफिसर्स ऑल्सो, आई हैव ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर देम,
वेस्ट बंगाल पुलिस का क्या रोल था? क्या वो चीज आज एक दिन में बंद हो जाएगा? नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई यू रिक्वायर अ सप्लीमेंट्री फोर्स। मैं एक पर्टिकुलर जगह है जहां से किसी ने मुझे फोन किया कि उनके वहां वही सेलिब्रेशन हो रहा है विक्ट्री का। अब विक्ट्री का सेलिब्रेशन क्या है कि जिस दिन रिजल्ट निकला उससे कम से कम 10, 15, 20 दिन बाद ही हो रहा है, या 10 दिन 15 दिन, ताकि वो उस टाइम जो चार्ज्ड अप एनवायरनमेंट था वो कम हो जाए, देन पीपल सेलिब्रेट इन देयर ओन वे विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन। वो बोल रहा है कि सेंट्रल वहां पे पुलिस वाले भी आ गए थोड़ा सिक्योरिटी विक्योरिटी के लिए। एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन लोगों ने फिर वो जो हो रहा था सेलिब्रेशन, वहां से कुछ खाना वाना वो पुलिस वाले को भी दिया। तो जो वेस्ट बंगाल पुलिस वाले हैं लोकल, वो सब ले लिया, मटन वटन चावल और ये सब गया है। बट ही सेड वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ही सेड, दादा वहां पे ना कम से कम एक 10, 15 सेंट्रल फोर्सेस के बंदे थे। उन्होंने बोला हम कुछ टच भी नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, वी डोंट नीड एनीथिंग। वो भी ही सेड कि हमारे वहां के जो पुलिस वाले हैं वो पुलिस वाले गाड़ी में बैठ के खाना शुरू हो गया। बट दीज गाइज डिड नॉट टच एनीथिंग। ही सेड कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम किसी से खाना नहीं ले सकते, हम किसी से कुछ नहीं ले सकते, वी आर हियर टू डू आवर ड्यूटी। ये प्रोफेशनलिज्म आने में वक्त लगेगा। अगेन इस इंसिडेंट की वजह से मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा वेस्ट बंगाल पुलिस खराब है, मैं कभी नहीं बोलूंगा। आई पर्सनली नो वेस्ट बंगाल पुलिस में बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं, बट दिस इज अ रियलिटी ऑफ द ग्राउंड। सो ऊपर से जितना भी कोशिश की जाए चेंज लाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। टिल दैट टाइम यू रिक्वायर दैट प्रोफेशनली हैंडल मैनेज सेंट्रल फोर्स। हाँ, somebody कैन से कि हाँ ये भी सही है, सेंट्रल फोर्सेस की सैलरीज बहुत ज्यादा मतलब इनसे इनकी कंपैरिजन में काफी बेटर है, इनकी एमिनिटीज काफी बेटर है, वो दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट दे विल उनके वो हायरार्की इज वेरी स्ट्रांग एंड दे फॉलो ऑर्डर्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर रिक्वायर्ड टू स्टे। हो सकता है आज से 2, 3 साल बाद वेस्ट बंगाल पुलिस विल रीच ए सिचुएशन वेयर दे विल नॉट रिक्वायर एनीबॉडी, दे विल डू ऑन देयर ओन। जैसे मैंने कहा कि एसटीएफ इज वेरी गुड, जैसे मैंने कहा कि इनके जो इंडिया रिजर्व बटालियन से बहुत अच्छे हैं। फिर टेक अ लिटिल टाइम, सो वो टाइम देना पड़ेगा। हैबिट्स भी चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एंड दैट्स व्हाई अप टिल दैट टाइम इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेंट्रल फोर्सेस। क्योंकि और एक भी चीज है, मुझे जो लगता है कि किसी से भी पूछ लीजिए, दिस इज वेरी इट्स नॉट समथिंग वेरी कॉन्फिडेंशियल, इट्स अ नॉर्मल थिंग। आप देखेंगे बहुत सारे एनआईए, ईडी, एनसीबी जो नैर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, या ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, या फिर सीबीआई, इनके रेड्स होते रहेंगे अक्रॉस द स्टेट होता रहेगा। तो अक्रॉस द स्टेट जब रेड्स होगा, वो क्या वो वेस्ट बंगाल पुलिस को लेके जाएगा या सेंट्रल पुलिस को लेके जाएगा? जनरल नॉर्म इज सेंट्रल एजेंसीज जहां पे भी जाता है कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो सेंट्रल फोर्स लेके जाता है। कम से कम एक प्लेटून एक सेक्शन को लेके तो नहीं चले जाएगा ही जाएगा। एक सेक्शन में 11, 12 या 15 होता है। सो यू रिक्वायर दैट। यहाँ इतने बड़े तादाद में सैंड स्मगलिंग हुआ है ना, सैंड स्मगलिंग इज अ बिग थिंग। स्क्रैप का वैगन ब्रेकर एक जो शब्द है ना, स्क्रैप स्क्रैप बिकता है बहुत बड़े तादाद में। और स्क्रैप, क्योंकि यहाँ पे स्टील प्लांट्स बहुत है, वो स्क्रैप का एक अलग बिजनेस है। स्क्रैप का ऑक्शन होता है, उस स्क्रैप से फिर और कुछ उसको मेल्ट करके कुछ और बनाया जाता है। बट स्क्रैप इज अ बिग बिग एरिया फॉर ऑल काइंड ऑफ माफिया। कोल माफिया, सैंड माफिया, कैटल माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला इशू तो है ही। नाउ यू रिक्वायर प्रोफेशनली मैनेज्ड पुलिस फोर्स विच आर हेवीली आर्म्ड टू कम एंड, और जिनको पता है कि भाई गोली मारना कैसे होता है, तो गोली मारते हैं। इस तरह के बंदे चाहिए, नॉट टू बी ट्रिगर हैप्पी बट टू बी देयर इफ नीडेड। एंड दैट्स व्हाई द सेंट्रल फोर्स इज नीडेड टू बी देयर। और मुझे लगता है कि ये डिप्लॉयमेंट कम से कम 1, 1.5 साल रहेगा। बैक टू यू। थैंक्स भाई फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स लेट्स होप थिंग्स काइंड ऑफ स्ट्रीमलाइन इन वेस्ट बंगाल एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि उसी की जरूरत है। एट द एंड ऑफ इट दैट इज व्हाट इज नीडेड। देयर इज नो पर्सनल एजेंडा और एनीथिंग लाइक दैट आई पर्सनली हैव। पतिरेश भाई का कुछ एजेंडा होगा, मुझे नहीं पता, बट मेरा कोई क्या एजेंडा है? आई स्टे इन दिल्ली, बट हाँ, सो आई एम कनेक्टेड टू बंगाल, सो आई वुड। और एक चीज दादा, इफ यू परमिट मी, बंगाल एंड पंजाब ये इंडिया के फ्रंटियर्स हैं। अगर वो ठीक रहता है तो इंडिया ठीक रहेगा।
अगर बंगाल और पंजाब में प्रॉब्लम आता है तो इंडिया में प्रॉब्लम आ जाएगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. So, as I was saying, guys, like, subscribe, and of course, share it. And of course, if you want to support this channel, please check out our description. And I shall see you back with another update. Tab tak, namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.